फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्लास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दिए। आपको मैंने रिटायरमेंट का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है, चाहे वो जनरल एंट्री हो, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब हम सेफ हैं क्लास, चाहे एंट्री पूछे चाहे कैपिटल अकाउंट पूछे, वी आर सेफ, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। आज हम करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। 2 नंबर का एक सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आज से 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो चुका है और यही हमारा सिलेबस है। डेथ में सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो भी क्लास डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी। गुडविल की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, बट फिर भी वो करना ही नहीं है आपको, क्योंकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन ही पूछा जाएगा, वो रिटायरमेंट में आपने कर लिया है ऑलरेडी। राम, मनोहर और परम 3 पार्टनर्स हैं। परम की डेथ हो जाती है 1 जनवरी 2021, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने काम किया है? 3 महीने। जब भी किसी की डेथ होती है, दिमाग में सबसे पहली कैलकुलेशन क्या होगी? वर्किंग पीरियड, कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए उसने बिजनेस में काम किया है मरने तक, नए साल के शुरू होने से पहले। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट काउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। सीधी सी बात है, अकाउंटिंग ईयर जहां से शुरू हुआ है वहां से लेकर जब तक मृत्यु हुई है तब तक का ही हम उसको प्रॉफिट देंगे, लेकिन वो निकालेंगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 3 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट्स बिफोर डेथ। उसके मरने से पहले के जो 3 साल हैं, उस 3 साल का एवरेज ले लेंगे, जो कि 80,000 है, 90,000 है और 1 लाख है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है क्लास, वो चेंज नहीं है, तो क्या एंट्री होगी? और नई रेशियो अगर 3:2 है तो आप क्या एंट्री पास करोगे? तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हम एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 80 प्लस 1,80,000 और आएगा 1,80,000 प्लस 90, तो 2,70,000। अगर आप 2,70,000 को 3 से डिवाइड दोगे तो क्लास कितना आएगा? 90,000। तो ये क्लास आएगा आपका 90,000। 90,000 का आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट्स। डन। अब एवरेज प्रॉफिट आपका जो है वो 90,000 का है। और अब मुझे ये बताओ, जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है, जिसकी डेथ हुई है, वो कौन है क्लास? परम। तो आप मुझे परम का शेयर बताओ, ठीक है? परम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, परम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, आपको वो बताना है। तो ये हो गया 90,000, और परम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि परम की डेथ हो रही है, तो 3 महीने का आपको निकालना है, इंटू 3/12, इंटू 3/12। अब मुझे बताओ क्लास, 3 महीने काम किया है, अब परम का हिस्सा कितना है क्लास? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं रेशियो नहीं गिवन है। 3 पार्टनर है, राम, मनोहर, परम। इस क्वेश्चन में आप देखो, इसमें कहीं भी रेशियोज नहीं दिया हुआ है। ओके, रेशियो नहीं दिया है, तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई ओल्ड रेशियो जो है वो इक्वल होगा। जब रेशियो नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशियो को हम क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे। तो 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 90,000 जो है उसका 3/12 करोगे तो कितना बनेगा? 90,000 जो होता है, 90,000, ओ सॉरी, 3 कैंसिल हो गया ना, 1/12 करोगे सीधे, तो ये आ रहा है क्लास 7,500। यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो कितना क्लास आ रहा है? वो आ रहा है 7,500। तो परम का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ आ गया कितना? 7,500। आगे क्लास बात समझ, अप टू डेथ कितना आ गया? 7,500। ठीक है सर। अब पहले केस में, जबकि नई रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप पहले केस में जो एंट्री पास करोगे ना, वो एंट्री पास करोगे P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू परम कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? 7,500, 7,500। नरेशन क्या लिख दोगे? बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स credited to his capital account, to his capital account। डन। सेकेंड केस में, क्योंकि सेकेंड केस में इन्होंने बोल रखा है कि न्यू रेशियो जो है वो 3:2 है। सेकेंड केस में जो न्यू रेशियो दे रखी है वो कितनी दे रखी है क्लास? 3:2 दे रखी है। तो अब एक काम करो आप, न्यू रेशियो जो है वो 3:2 दिया हुआ है, तो गेनिंग रेशियो निकाल लो, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो राम और मनोहर, ठीक है, राम और मनोहर ये दोनों गेन करेंगे, ठीक है, राम और मनोहर ये दोनों गेन करेंगे। तो आप इनका रेशियो निकाल लोगे राम और मनोहर का, तो कितना क्लास आएगा? न्यू माइनस ओल्ड अगर आप करते हो तो न्यू चेक करो कितना है? 3/5 और 2/5, माइनस करोगे ओल्ड, तो ओल्ड कितना है क्लास? इसमें दिया हुआ नहीं, तो ओल्ड इक्वल ही मानते हैं ना हम लोग, दिया नहीं है तो इक्वल है, 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, ये आएगा 4/15। फिर ये भी 15 आएगा, 3 2 जा 6, -5, 1/15। तो 4:1 आ गया आपका गेनिंग रेशियो।
तो अगर तुम्हें नई रेशियो दी होती है तो तुम्हें एंट्री जो पास करनी होती है वो करनी है रिमेनिंग टू डिसीज। ठीक है, डिसीज कौन है? परम। डिसीज कौन है? परम। और रिमेनिंग कौन कौन है? राम और मनोहर। ठीक है, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यानी कि अगर तुम्हें नई रेशियो दी है तो रिमेनिंग टू डिसीज एंट्री पास होगी। नरेशन बिल्कुल सेम करोगे, जो आपने ऊपर लिखा है बिल्कुल सेम वही नरेशन उतार देना। अब परम को कितना मिलेगा क्लास? परम को मिलेगा 7500। परम को मिलेगा 7500। राम और मनोहर, राम और मनोहर देंगे, राम और मनोहर 4:1 में, तो 4/5 1/5। तो 7500 हो गया, 4/5 आएगा 6000, और यहाँ से घटा दोगे तो आएगा 1500। 4/5 और 1/5, राइट। 6000, 4/5 1/5, तो ये आएगा 6000 और ये 1500। ओके, चलो ये दोनों पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को बताओ इन दोनों पॉइंट में? ये दोनों पॉइंट पूरी तरीके से अच्छे से क्लास क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपको नई रेशियो नहीं दे रखी होगी तो पेनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट दे रखा होगा तो रिमेनिंग टू डिसीज आप एंट्री पास कर दोगे। ओके सर, डन। अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं क्लास, रेशियो 2:1। बी की डेथ होगी 30 जून। अप्रैल मई जून कितने महीने काम किया है क्लास? 3 महीने काम किया है। अच्छा एक सेकंड समझना क्लास, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, सारी चीज ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक पता है क्या? मुझे पिछले में याद आया कि यार इसमें भी हमने 3 मंथ ले लिया है, इसमें भी, और इसमें डेट तो अलग अलग है। बेटा देखो ये कब डेथ हुई है? 1 जनवरी को। तो इसने साल शुरू से लेकर जनवरी तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स काम किया है। सब कुछ ठीक है, बस आप इसे 3 की जगह 9 कर लो। आई होप आप ये बोलना चाह रहे होगे कि सर ये क्या कर रहे हो, सर ये क्या कर रहे हो, इसे ठीक करो, 9 होगा। मे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हों, इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार वीडियो को पूरी देखा करो। अब अगर ये क्लास लाइव होती, क्लास के अंदर हम लोग बैठे होते तो बच्चे तुरंत चीख चीख के चिल्ला के बोल देते सर ठीक कर लो, ठीक कर लो। इंटू 9 डिवाइड बाई 36, 22,500, ये आएगा 22,500, 22,500, राइट। आई होप आप लोग यही कहना चाह रहे होगे 22,500। तो फिर यहाँ भी आप चेंज करोगे, राइट। 22,500 लिखो, 22,500। भाई देखो डेथ यहाँ नया साल चालू हुआ है 1 अप्रैल, डेथ हुई है 1 जनवरी को। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितने महीने काम किया? 9 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ भी 22,500 करोगे, 22,500, 22,500, और इस 22,500 को बांटोगे 22,500, 22,500 इंटू 4/5, यह आएगा 18,000, इंटू 4/5 18,000, यह आएगा 18,000, और माइनस कर दोगे 22,500, 4,500। ओके, चलो क्लियर हो गया क्लास यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ यहाँ तक? डन। चलो तो यही था क्लास, यहाँ पिछले क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक कर लेना। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज 31 मार्च को होता है। सेल्स, अच्छा तुम्हें सेल दे रखी है 31 मार्च 21 की 3 लाख, राइट। तो 31 मार्च 21 की सेल है, सेल फॉर ईयर, सीधे लिख दो ना, ईयर ही लिख दो, सीधे ईयर 31 मार्च 21। ठीक है, सेल जो दे रखी है 31 मार्च 21 का, वो कितना दे रखा है क्लास? 31 मार्च 21 की सेल दे रखी है 1 लाख, ठीक है, नहीं 3 लाख, सॉरी 3 लाख दे रखी है। और सेल वाज 1 लाख बिटवीन 1 अप्रैल से 30 जून, 3 मंथ सेल। 3 मंथ सेल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है क्लास? 1 लाख। 3 मंथ सेल कितनी है? 1 लाख। और इसके लिखा प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, वो दे रखा है आपको क्लास 30,000। अब मेरी बात समझना, पिछले साल की सेल है 3 लाख, इस साल की जो 3 महीने की सेल है इस साल की, वो है 1 लाख रुपए, और पिछले साल का प्रॉफिट 30,000 है। प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कितना है क्लास? 30,000। अच्छा एक मुझे बात बताओ, पिछले साल आपने 3 लाख की सेल की और पिछले साल आपने 30,000 का मुनाफा कमाया, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? भाई 30,000 का मुनाफा कमा रहे हो 3 लाख की सेल करके, है ना, 3 लाख की सेल करके 30,000 का आप मुनाफा कमा रहे हो,
30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 2 3 1 2 3, तो ये आएगा 10। तो 10% क्लास आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया, विच इज 10%। तो प्रॉफिट कितना है क्लास, ये 10% का प्रॉफिट निकल कर आ गया। डन। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने सारा का सारा अच्छे से कर लिया है, प्रॉफिट तो 10% निकल के आ गया। अब सुनो, 3 महीने की सेल 1 लाख है, तो 3 महीने की जो प्रॉफिट होगी वो कितनी होगी? अगर 3 महीने की सेल 1 लाख है, जब तक वो जिंदा था तब तक हमने 1 लाख का माल बेचा है, अप्रैल में जून 30 जून को डेथ होगी, 1 लाख का माल बेचा, 10% प्रॉफिट है, तो 1 लाख का 10% 10,000, तो 3 महीने का जो प्रॉफिट निकल कर आ गया वो 10,000 निकल कर आ चुका है। कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो 10,000 है, पर डेथ किसकी हुई है? बी की, तो तुम्हें बी का हिस्सा निकालना पड़ेगा। अगर 3 महीने का 10,000 तीनों का है, तो बी का हिस्सा कितना है? 2/5, तो बी का हिस्सा 2/5, तो कितना क्लास आएगा? 4,000। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4,000। ओके। और इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई नई रेशियो नहीं गिवन है। अगर आपको नई रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप एंट्री जो पास करोगे वो सस्पेंस वाली करोगे। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट विच इज बी, टू बीस कैपिटल अकाउंट, राइट? कितना है क्लास? 4,000। डन। चलो, तो आई होप क्लास ये पूरा का पूरा बना लिया आपने, आपको समझ भी अच्छे से आ ही गया होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। अमर, भुवन और चमन, इनकी रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। भुवन की डेथ हो गई, मतलब भुवन का हिस्सा है कितना? 2/6। 30 जून, अप्रैल में जून, कितने महीने काम किया है क्लास? 3 मंथ्स। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ इज एस्टिमेटेड 1,80,000। जो लॉस दे रखा है पिछले साल का, नहीं, लॉस फॉर द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, उसके डेथ तक की डेट का ही दे रखा है 1,80,000। समझना बात को, कुल मिला के 3 मंथ्स का ही तुम्हें लॉस दे रखा है, 3 मंथ्स का लॉस दे रखा है 1,80,000, बट ये सबका है। तो भुवन शेयर निकालोगे आप, भुवन शेयर ऑफ लॉस, तो भुवन शेयर जो है वो कितना है क्लास? 1,80,000 का 2/6, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 6, 60,000। कितना है क्लास? 60,000। तो जो 3 महीने का लॉस है वो आपका 1,80,000 है, और जो भुवन का हिस्सा है वो 1,80,000 का 2/6 है। यहाँ देखो, तो भुवन का लॉस 60,000, मंथ बाई 12 इसलिए नहीं किया, ये साफ साफ लिखा है टिल द डेट ऑफ डेथ, डेथ का लॉस दे रखा है ना? तो ये लॉस है, ध्यान रखना। तुम्हें न्यू रेशियो दे रखी है, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा अमन का और चमन का। तो न्यू रेशियो है 3/5, 2/5। ओल्ड जो है अमन, अच्छा अमर का, सॉरी, अमर का कितना है क्लास? 3/6। और जो भुवन का है वो तो छोड़ के जा रहा है, जो चमन का है वो 1/6 है। तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 माइनस 15, ये आएगा 3/30। ये भी एलसीएम 30 आएगा। 12 माइनस 5, 7/30। तो 3:7 आपका जो गेनिंग रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 3:7। तो ये गेनिंग रेशियो 3:7 आ गया। तो अब उसके बाद जो गेनिंग रेशियो आपका आ गया 3:7, तो हम एक काम करेंगे, एंट्री पास करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं लॉस है, पहली चीज। और दूसरी, न्यू रेशियो गिवन है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, न्यू रेशियो गिवन होता है तो क्या करते हैं? रिमेनिंग टू डिसीज करते हैं, रिमेनिंग टू डिसीज। बट क्योंकि इसमें लॉस है तो उल्टा करेंगे, डिसीज टू रिमेनिंग। तो डिसीज कौन है? भुवन, और रिमेनिंग कौन है? अमर और चमन। ध्यान रखना क्लास इस क्वेश्चन को, एक तो इसमें लॉस, दूसरा न्यू रेशियो दे रखा है। तो लॉस आ गया 60,000 का, 1,80,000। 3 महीने की 3 महीने का जो सीधा सीधा लॉस ही दे रखा है तुम्हें 1,80,000। भुवन का हिस्सा निकाल लिया आपने 60,000, और ये इस रेशियो में आएगा। तो 6 है, तो 18 और 42। तो बीइंग भुवन शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, आप ये नरेशन एंट्री पास कर दोगे। ओके। तो तुम्हारे पास ओल्ड रेशियो था, तुम्हारे पास न्यू रेशियो था, तुमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया। तुम्हारा गेनिंग रेशियो एक बार आ गया, फिर तुम्हें ये वाला केस बन गया जब आपको नई रेशियो दी होती है और लॉस दे रखा है। तो लॉस, देखो नॉर्मल एंट्री देखो 2 होती है। आपको अगर नई रेशियो दे रखी है, तो नई रेशियो दे रखी है तो प्रॉफिट की एंट्री रिमेनिंग टू डिसीज, और लॉस की एंट्री उल्टी, डिसीज टू
रिमेनिंग। तो इसमें लॉस हो रहा है तो आपको इस तरीके से एंट्री पास कर देनी है। आई होप क्लास इसमें हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। आप सबको मैं बार बार बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना, जो कि आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगा। डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इन 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट को स्टोर सेक्शन से ले लो और उसके बाद उसकी जम के प्रिपरेशन कर लो। आंसर का वीडियो सॉल्यूशन है, पीडीएफ है, कैसे कैसे मार्किंग होगी, कैसे आप आंसर को प्रेजेंट करोगे, सब कुछ दे रखा है। अगर आप तीनों मॉक टेस्ट कर लोगे तो पूरा पेपर कवर हो जाएगा और अच्छे से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत अगर आपको रंग ला रही है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है और आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्लास कैसी चल रही है प्रिपरेशन और मैं क्या आपके लिए हेल्प कर सकता हूं। इस वीडियो को शेयर करो क्लास अपने सारे दोस्तों में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।